चलो भाई। अरे भाई बारिश शुरू हो गई तो। अबे अभी तो धूप निकल आई थी, बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अरे यार ये तो क्या मुसीबत हो गई, निकलते ही निकलते बारिश। क्या करें भाई, वापस जाएं घर क्या? वो तो बहुत जरा जरा सी बूंदा बांधी रही है। साला ट्रैफिक में अगर फंसे और झमाझम बरस गई तो गए फिर तो। आज ट्रैफिक भी होगा भाई, मंगलवार है आज, मंगलवार। जय श्री राम। जय हो बजरंगबली। यहाँ पर कैसा ट्रैफिक लग गया रे भाई। भाई लग रहा है वापस ही लौटना पड़ेगा क्या? बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। तो नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं पहुँच पाएंगे भाई, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। बढ़ गई भाई बारिश, वापस चलो। तो रेनकोट पड़ा है, पहनूं क्या? ट्रैफिक भी पूरा बढ़ जाएगा यार, गाड़ी से जाएंगे तो खैर जाना तो गाड़ी से ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे तैसे घिसते पिटते जाएंगे। अभी धूप निकली थी अच्छी खासी, मैं बोले आज तो मस्त हो गया। इतनी देर में तो मैं भीग गया साला। हट। चलो भाई लौट के घर के आ गए यार, क्या हो गया? अच्छा खासा निकले थे। चलो भाई किसी और दिन मिलेंगे अब, और क्या। बाय बाय। The next day. चलो भाई निकला जाए। आज तो मौसम तो खुला खुला है, लेकिन हाँ बादल भी अच्छे खासे हैं, तो हो सकता है दोपहर शाम में बारिश हो जाएगी वापस आते टाइम। कल तो भाई क्या भयानक ट्रैफिक, ऊपर से हम कार में। अरे भाई दिमाग ही घूम गया था पूरा। ट्रैफिक जाते टाइम यहाँ सिग्नल पे इतना नहीं लड़ा था, आते टाइम भाई 5 किलोमीटर, और पूरा 5 किलोमीटर रेड ही रेड दिखा रहा था। कोई मतलब उसमें ये था ही नहीं कि एक भी जगह ब्लू आ रहा हो, सिर्फ मेरे घर के पास में एकदम पहुंच के ब्लू था। भाई ये तो दूर तो है अभी हम सिग्नल से, अराउंड 300 मीटर होगा अभी सिग्नल, यहाँ से 300-400 मीटर के करीब होगा सिग्नल। सब रॉन्ग साइड से घुस जाते हैं यार, घुस तो जाते हैं और उसके बाद भसड़ भी मचाते हैं। आपका ठीक है, चलो कोई बात नहीं, साइकिल पे हो। भाई इनको क्या हुआ? मेरे भाई ने पार्किंग करी है आधी फुटपाथ पे, आधी ज़मीन पे। दोनों की बर्बादी। जो ज़मीन पे चल रहे हैं उनको भी जगह ले ली, जो फुटपाथ पे अरे भाई ये देखो फुटपाथ पे घुस गए। देख रहा कितना पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे खासे कपड़े पहने हैं, सब कुछ है, भाई ये फुटपाथ पे घुस रहे हैं। कुछ तो भला हुआ इस गाड़ी वाले का जिसने आधी गाड़ी चढ़ा दी थी, कम से कम बाइक वाला नहीं गया वहाँ पर। सही कर रहे हो अंकल, पत्थर रख दो वहाँ पर। तीसरी बार में निकले हैं यहाँ से, 15 मिनट तो इसी सिग्नल पे निकल गए यार। तो आज तो ये वाला रूट लेना बनता है, स्ट्रेट से नहीं जाएंगे आज, यहाँ से ही जाएंगे, थोड़ा गड्ढों में उछलते हुए जाएंगे। अरे कितनी गाड़ियाँ घूम रही है बेस्कॉम की। ये जो ब्लू वाली गाड़ी है ना, अभी एक पहले भी देखी होगी अपने वीडियो में, ये बेस्कॉम की गाड़ी है, जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेंगलोर का। अभी कई जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए इन लोगों के पास ये हमेशा डंडा रहता है, वो जो क्या बोलते हैं, डंडा नहीं, स्टेयर्स, लकड़ी वाली।
बेस्कॉम ने लग रहा है डील क्रैक करी थी चोर बाज़ार के साथ। सारी ओमनियाँ हमको दे दो, सारी ओमनी वैगन्स। चोर लोगों ने अपग्रेड मार दिया स्कॉर्पियो और बेस्कॉम वालों को पकड़ा दिया अपनी पुरानी ओमनी। भाई 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 वाट ही लगा दी इसने तो। पता नहीं किस चीज़ की तो गाड़ी थी। इनका पोल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं होता है? अरे पुलिस वाले हमको ऐसे पकड़ते रहते हैं, इनका भी पोल्यूशन टेस्ट करो, पकड़ो इनको भी। पता नहीं इनका पोल्यूशन टेस्ट पास कैसे हो जाता है यार, इतना पोल्यूशन छोड़ती है गाड़ी। कुछ तो नॉर्म्स होंगे जो कि पास कर देते होंगे समहाउ। यहाँ पर एक जगह पे आता है एक इनविजिबल स्पीड ब्रेकर। तो गाड़ी वाले को दिख गया भाई, ये है इनविजिबल, कैमोफ्लेज्ड, कंप्लीटली कैमोफ्लेज्ड विद रोड, किसी को दिख ही ना पाए। देखो यहाँ पर लोग खो खो खेलते हैं, बच्चे मतलब। अरे आज नहीं खेल रहे, आज वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये जो पड़े ना कोन्स, ये खो खो खेलते हैं बच्चे। एक दिन मैं यहाँ पर खड़े होकर रुक के उनका खो खो गेम देख रहा था, मस्त लग रहा था यार। इतना बचपन की याद आ गई एकदम खो खो देख के। बहुत खेलते थे हम लोग बचपन में। गणपति पप्पा मोरया। आगे तो पूरा अरे चला चला चला, जाम चला, जाम खुला कि जाम चला, क्या बोले भाई। ये देखो ये जल्दी से इधर घुस गया। यार हम जल्दी से इधर घुस गए। और एक चौकटअप जोन है ये। अरे भाई इतनी सारी स्कूल बसेस एक साथ निकल पड़ी हैं भाई साहब। ये कीर्ति फ्लोरा वाले कैसे करते होंगे मैनेज यार। ये इन लोगों का मेन गेट है एग्जिटर का, आई थिंक सो। एंट्री है, ओके, एग्जिट कहीं और से। अच्छा वो आगे तो है एग्जिट। भाई साहब ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे। यहाँ पर तो पूरे टाइम ट्रैफिक रहता है, तुम रात को भी लेट से भी आ जाओ, चाहे दिन में सुबह इस टाइम पे कभी भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। भगवान ना करे भाई इनको कभी कोई इमरजेंसी पड़े, ये कैसे एग्जिट लेंगे, कैसे निकलेंगे भाई। बवाल जगह पे घर ले लिया है इन्होंने तो। इसुजू डी-मैक्स ट्रक तो इधर आ गए भाई। अरे भाई मस्त क्लोज है, मेरे को नहीं पता था ये क्लोज भी होते हैं। टोयोटा वाला तो क्लोज नहीं होता है इसमें, जो हाइलक्स का है। ये पता है कि इनमें जो रियर सीट्स होती हैं वो रिक्लाइन नहीं होती हैं। रियर मतलब हाँ, जो बैक जो पैसेंजर सीट्स होती हैं पीछे वाली, वो रिक्लाइन नहीं होती, ये पता है। अब पता नहीं, मे बी वो इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, बट मैंने ऐसा किसी वीडियो में ही देखा था, कार रिव्यू के वीडियोस में ही देखा था मैंने। इसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जब मॉडिफिकेशंस करवाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, अगर जैसे आप गाड़ी की हाइट बढ़वा रहे हो, सस्पेंशन चेंज करवा रहे हो, टायर चेंज करवा रहे हो, तो आपको उस हिसाब से रियर सीट को भी उतना बेंड करवाना पड़ेगा, वरना रियर सीट वाला क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस से मर जाएगा भाई, उल्टियाँ कर करके। तो उसके लिए भी अलग से किट्स आती हैं, ताकि रियर सीट जो कि बेंड नहीं हो पाती है, उसमें थोड़ा सा एंगल प्रोड्यूस हो जाता है, ताकि आपको हल्का सा बेंड मिलेगा। तो है भाई, मतलब टेक्निकली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है वो। इस सिग्नल पे तो लग रहा है आज एक बार में निकल जाएंगे भाई। ये देख लो, मौसम मस्त दिख रहा है।
बैंगलोर में मिट्टी ख़त्म ही नहीं होती है यार, इतनी धूल मिट्टी पूरे टाइम लगी रहती है एकदम कंटिन्यूस। डेली सुबह दिखते हैं एक्चुअली बीबीएमपी के वर्कर्स, वो सफाई वफाई सब कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी कई सारी तो उठा लेते हैं और कई सारी मिट्टी जो डिवाइडर के जो पास का बिल्कुल एरिया होता है ना, उसमें छोड़ के जाते हैं। अब होता क्या है, बसेस जो होती हैं वो एकदम डिवाइडर के पास से निकलती हैं, तो वो मिट्टी उड़ा देती हैं और वो उड़ के वापस आ जाती है मेन मतलब सड़क के बीचों बीच। फिर उसके बाद हर गाड़ी उसको उड़ाते हुए जाती है मिट्टी को। अरे अंकल जी आज खड़े हो गए हैं। अरे क्या बात है भाई, ये सड़क इतनी खाली, हाउ कम? ओ इधर देखो भाई ट्रैफिक, आते टाइम मैं उसी रोड से आता हूँ, ये पूरे टाइम वाट लगी रहती है, चाहे किसी टाइम चले जाओ, इस टाइम पे या फिर शाम को भी। ये देखो भाई क्या भयानक ट्रैफिक है। ये अंकल जी कहाँ, उधर से सीधा इधर आओगे क्या? पूरा क्या कर रहा है, उधर से इधर आएगा क्या भाई? ये अच्छा है भाई, कैमरा लगा के चलो, साला डैश कैम का भी काम हो जाता है यार, ये बढ़िया चीज़ है। क्योंकि ऐसे लोग इतने पागल जैसे मिल जाते हैं ना कई बार सड़क पे, और फिर उसके बाद झगड़ने के लिए भी आते हैं। चलो भाई पहुँच गए। दुकान तो वैसे सुबह से खुली हुई थी, अब ऑफिस पहुँच के दुकान दोबारा से खोलेंगे। पहले ये तो खुल जाए भाई, बहुत स्लो मोशन है भाई, इसको थोड़ा सा फास्ट मोशन कर देना चाहिए था। ये बूम बैरियर से इन्होंने लगाए थे, ये कभी काम ही नहीं किए ठीक से, पता नहीं क्यों। ऑटोमेटिक डिटेक्शन इनका चलता ही नहीं था। वो पार्किंग तो ढूंढनी पड़ेगी आज। यहाँ तो ट्रायंगल रखा हुआ है। इसे लगा दें क्या? चलो लगाने शुरू कर दिया लोगों ने तो लगा ही देते हैं। चलो भाई शाम को मिलते हैं दुकान खोलने के बाद। बाय बाय। 6 hours later. चलो भाई निकला जाए घर को। कल का ट्रैफिक देख के जो फटी है, तो आज लेट तो हो गया, आज भी मतलब पीक ट्रैफिक टाइम लगने वाला है या ऑलमोस्ट लग ही गया होगा। देखते हैं भाई क्या हाल होगा। कल तो गाड़ी से जो हालत ख़राब हुई है भाई साहब, 5 किलोमीटर 48 मिनट्स, और पहुंचते में मतलब ये तो मैप में दिखा रहा था जब मैं निकला, और एक्चुअली पहुंचने में मेरे को अराउंड 55 मिनट्स इतने लग गए थे, क्योंकि वो मैप में दिखा रहा था बीच बीच में +4 मिनट +5 मिनट समथिंग ऐसे ऐसे करके। देखते हैं आज वेडनेसडे, आज भी ट्रैफिक एकदम पीक पे रहता है। कल मेरे दोस्त को 2 व्हीलर से 35-40 मिनट्स लगे थे 5 किलोमीटर से, तो मेरे को लग रहा था फिर तो मैं कार से बहुत अच्छा पहुंच गया 50 मिनट में, जब उसको 2 व्हीलर से इतना टाइम लग गया था। तो भाई साहब मैंने भी देखा नहीं। देखो रॉन्ग साइड में जाने के लिए भाई इतना चिल होके जाते हैं लोग। इंडिकेटर देख के रॉन्ग साइड में जाते हैं भाई मतलब। अरे भाई इतने जगह मिल रही है, लपड़ जाओ फटाफट। हाँ जाओ जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। रुको मत। देखो भाई जगह हो गई ख़त्म, शुरू हो गई भसड़, ट्रैफिक की भसड़। इसी यू टर्न का ये सारा ट्रैफिक होता है, जिसमें से एक ही गाड़ी निकल पाती है एक टाइम पे। उसके बाद दूसरा ट्रैफिक होता है ये वाली रेड लाइट, मतलब ये वाले क्रॉस रोड्स का।
यहाँ है भाई टेक पार्क्स भरे पड़े हैं, इधर राइट लेफ्ट दोनों तरफ टेक पार्क्स हैं भाई साहब। मिट्टी देखो, एकदम मिट्टी ख़त्म ही नहीं होती है बेंगलोर में यार, इतनी दिक्कत है ना भाई। भर दो इन गड्ढों को। अरे भाई क्या पलटी बस। अच्छा खासा टाइम पे निकले हैं, लेकिन गड्ढों ने परेशानी कर रखी है भाई। गड्ढों की वजह से, और एक तो ऑलरेडी उधर ग्रीन लाइट स्ट्रेट की जो होती है वो ज़्यादा देर के लिए ऑन रहती है। राइट की ग्रीन लाइट बंद हो जाती है, स्ट्रेट की ग्रीन लाइट ऑन रहती है। लेकिन अगर टोटल 3 लेन्स बन सकती हैं तो 2 लेन्स राइट वाले लोग ले लेते हैं, और जो एक लेन बची है जो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट लेन है जहाँ से लोग स्ट्रेट जा सकते हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि जो ज़्यादा ट्रैफिक पास हो सकता था वहाँ स्पीड ही नहीं आ पाती। वहाँ मतलब तुमको बैलगाड़ी बन के निकलना पड़ता है पूरा इधर उधर डोल डाल के। और उसमें भी ये जो बस है इतनी ज़ोर से बॉक्सी शेप हिलता है, तो ये कई बार उन गड्ढों में से पास ही नहीं हो पाते, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में एकदम कट टू कट चल रहे हो और बस और गाड़ी एकदम पास में है, बस गड्ढे में गई तो ऐसे टॉबल करेगी वो बस, तो वो टकराने का डर रहता है। तो बस वाले उधर ही रोक के खड़े हो जाते हैं कि बोले भाई नहीं जा सकते हम अभी, जब तक ये गाड़ी नहीं हिलेगी तब तक मैं नहीं हिल सकता। जबकि वहाँ से अगर देखा जाए तो उसी टाइम पे आराम से 2 व्हीलर्स तो बहुत ही आराम से निकल सकते हैं उस जगह से, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। तो भाई रोड सही करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गड्ढे एक लिमिट तक होने चाहिए भाई। इतने गड्ढे हो गए कि बस पूरी टॉबल कर रही है और इतना डर हो रहा है कि दूसरी गाड़ी से ना टकरा जाए टॉबल करके। भाई इतना बड़ा गड्ढा तो ज़्यादा ही वो है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई रात को यहाँ पर आया, लेट से कि कोई 1-2 बजे आया, जब पूरी सड़कें खाली रहती हैं एकदम, और उसमें अगर वो इन गड्ढों में घुसा तो भैया या तो वो जाएगा या उसकी गाड़ी का सस्पेंशन जाएगा। क्योंकि वहाँ पर कोई गड्ढों के लिए बोर्ड तो लगा नहीं होता है कि प्लीज़ स्लो डाउन, गड्ढे ऐड। अरे बास्किन रॉबिन्स, आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तुम धूप पड़ गई है, खा लें क्या रुक के? यार 5 बजे जिम भी जाना है यार, छोड़ो। निकल जा भाई निकल जा। भाई कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है मेरे। कई बार बिल्कुल किसी भी बटन को, किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना ही बंद कर देता है 100%। तो मेरे को यहाँ से एडाप्टर निकाल के और उसका केस ओपन करके उसकी बैटरी को बाहर निकाल के फिर वापस एक बार इंसर्ट करना पड़ता है बेसिकली। मतलब वो बूटअप भी नहीं होता है, पावर ऑन भी नहीं होता है अगर वो उस कंडीशन में फंस जाता है तो मेरे को ये पूरा बैटरी निकाल के वापस डालना पड़ता है। भाई अच्छा है भाई, इसमें वो वाली बैटरी नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब रिमूवेबल बैटरी है, नॉन रिमूवेबल बैटरी नहीं है। नॉन रिमूवेबल होती है और ऐसे केस में फंस जाता तो कोई भी बटन काम ही नहीं करता है, ऐसा हो जाता तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और फिर एक बार बैटरी इंसर्ट करो तो फिर वो कुछ तो होता है भाई, हार्ड रीसेट हो जाता है और भाई सब चल पड़ते हैं मस्त। भाई साहब ये कार में दिख रहा है मेरे को, आगे पूरा रेड हो रखा है मैप में, मतलब आगे सिग्नल है, सिग्नल तक तो पूरा ही रेड है। स्टारबक्स, अरे भाई आराम से दीदी आराम से। भाई साहब इनको यू टर्न लेना है, इसमें भाई इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना लंबा यू टर्न नहीं लेगा तो उधर घूम ही नहीं पाएगा, तो सड़क ही नहीं है इतनी बड़ी, पिद्दू सी सड़क है। चलाओ भाई, ग्रीन लाइट में नहीं चला रहे हो। चलो भाई अपना इलाका आ गया है, अपना एरिया आ गया है। जय हो शनिदेव महाराज।
ये बन रही है बिल्डिंग भाई। यहाँ इस एरिया में रेयरली आपको कोई प्लॉट दिखेगा जो कि खाली पड़ा होगा। मतलब मेरे को तो दिखते हैं, लेकिन मैं टाइम से देख रहा। देखो ये एक खाली था, ये वाला प्लॉट, ये भी खड़ी हो गई बिल्डिंग। अभी ये एक देखो, ये कोने का बढ़िया प्लॉट, ये पूरा प्लॉट एक खाली पड़ा है। ऐसे तो एक बिल्कुल मेरे घर के सामने भी खाली पड़ा है, ये भी है खाली, लेकिन ये बिका नहीं है आज तक, वरना यहाँ पर खड़ा हो चुका होता अब तक बिल्डिंग तो 100%। चलो भैया, हमारा आ गया लास्ट टर्न। ओ घर आ गया। चलो भाई, बॉय बॉय।